बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसलाबाद का इलाका है मामू कांजन, जहाँ पर मार्केट कमेटी की गफलत और लापरवाही की वजह से अवाम शदीद परेशान है, जबकि दूसरी जानब फलों और सब्जियों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त टीम BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ मामू कांजन में अवामी शिकायत के हवाले से सर्वे के लिए मौजूद है। मज़ीद जानते हैं वकार हुसैन की इस रिपोर्ट पे। जी बिल्कुल, इस वक्त टीम मौजूद है यहाँ पे सेम नहर के ऊपर मामू कांजन पे, जहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे सब्जियों के रेट क्या मार्केट कमेटी की जानिब से लिस्ट के मुताबिक दिए जा रहे हैं या अपनी मर्ज़ी से दिए जा रहे हैं। जिस वक्त मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि जो उनको रेट लिस्ट दी जाती है क्या उसके मुताबिक उन्हें पीछे से मार्केट कमेटी की जानिब से चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं या उससे महंगी मिलती हैं। ये मार्केट तो महंगी मिलती है जी सानू, तो रेट लिस्ट नहीं सही आती है जी। हुण सेब तकरीबन सानू 130-140 रुपए पैंदा जी चंगा, तो रेट इहदा आया 110-115। तो आड़ू भी इंजी 120 रेट आया, 130-140 रुपए आड़ू पैंदा आपनू। अंगूर भी इंजी आ 2200-2300 का शैल अंगूर का, तो ये 200 के किन्ने रुपए रेट आंदा जी। तो आप असिस्टेंट कमिश्नर तांदलियावाला और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से क्या अपील करना चाहेंगे? बस रेट लिस्ट सही कर दें साड़ी, या मार्केट नू कवर कर लें। आपको महंगा माल देने पर वो ये चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से बेचो, जो मर्जी नहीं, मार्केट कमेटी वाले नहीं सानू देंदे, असीं लैने सब्ज मंडी चों। वही ना, सब्ज मंडी से लेते हैं। सब्जी मंडी भी मार्केट कमेटी के अंडर आती है। आप देखिए सब्जी मंडी वाले आपको अगर 130 रुपए सेब दे रहे हैं, रेट 110 रुपए रेट लिस्ट पे लगा देते हैं, और फिर ये आपको इजाज़त भी दे देते हैं कि आप 130 से ज़्यादा नहीं, इजाज़त तो कोई नहीं जी, जुर्माना हो जाता। पिछले दिन 1000 भरिया जी। तो फिर आप ये कैसे खरीद के कर सकते हैं? फिर आप भी तो मतलब कमाते ही होंगे ना। हाँ जी। अगर ये आप 130 रुपए की पेटी लाते हैं, ये 130 रुपए किलो के हिसाब से आपको सेब मिलता है, तो वो आप रेट लिस्ट गवर्नमेंट ने जो इशू की है उस पर 110 ज़्यादा से ज़्यादा 115 है। तो आप कैसे ये अपना गुजारा कर सकते हैं? इतना लॉस कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आप लामहला तौर पर करते होंगे ना ज़्यादा। हाँ जी, लेकिन असी रेट लिस्ट तो 10-20 रुपए ज़्यादा बेच लीदा जी। जी बिल्कुल, इस फल फरोश का कहना है कि हमें जो रेट लिस्ट दी जाती है उससे हमें महंगी चीज़ें मिलती है, जिसकी वजह से हमारी मजबूरी है कि हम आवाम को रेट लिस्ट से 10-20 रुपए चीज़ें महंगी फ़रोख्त करते हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस पर असिस्टेंट कमिश्नर तांदलियावाला और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को नोटिस लेना चाहिए और हमें कम कीमतों पर सब्जियाँ और फल दिए जाएँ। मैंने आपको दिखा सके, अभी यहाँ पर रेट लिस्ट अवेज़ा की जा रही है, जो मार्केट कमेटी की जानिब से रेट लिस्ट दी गई। जब मीडिया की टीम आई तो उन्होंने रेट लिस्ट अभी अवेज़ा की। म्यूनसिपल कमेटी यहाँ पे उसको चाहिए कि वो फ़ौरन, और मार्केट कमेटी को चाहिए कि वो इसका चेक एंड बैलेंस करें और यहाँ पे रेट लिस्ट को प्रॉपर अवेज़ा किया जाए, ताकि आवाम को पता चले कि जो यहाँ पे रेट लिस्ट है उसके मुताबिक उन्हें चीज़ें दी जाए। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मार्केट कमेटी की जानिब से जो रेट लिस्ट दी गई थी वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अवेज़ा नहीं की गई। मेरे साथ एक कस्टमर मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि आपको किस रेट पर सब्जी दी गई। गाजर लईयां किहड़े रेट ते लईयां? 80 रुपये। 80 रुपये गाजर लई तुसीं? हाँ जी। गाजर का आज का रेट, गाजर आज के रेट में 65 रुपये है, 60 रुपये, कम से कम 60, ज़्यादा से ज़्यादा 65 में आपको दे सकता है। आपने ये रेट लिस्ट देखे बगैर ये कैसे ले ली आपने? ये जो सब्ज़ी है 80 रुपये में कैसे ले ली? अनपढ़ होने के बाद आपको बुनियादी ज़रूरतों को अपनी का पता होना चाहिए। आप 80 रुपये लेके आ रहे हो, मुफ्त में नहीं लेके जा रहे। जब आपको रेट का पता, पहले पूछा आपने रेट क्या है? पूछा। हाँ, उन्होंने आपको बताया, फिर आपने कहा कि रेट लिस्ट कहाँ है? रेट लिस्ट पे देखें, ये गाजर लिखी हुई है, ये 60 से 65 रुपए है, और आप 80 रुपए कैसे खरीद सकते हो? ये रेट लिस्ट पहली तो बात है कि यहाँ सबके सामने होनी चाहिए। सामने अनपढ़ पढ़ा लिखा हर बंदा ये पढ़े, ये गले से निकाल के तो कोई भी नहीं देखेगा। आप यहाँ पर लिस्ट अवेज़ा करें। जी बिल्कुल, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रेट लिस्ट अवेज़ा नहीं की गई। यहाँ पे मार्केट कमेटी को चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से चेक करे। जी मंडी जो सानू मतलब रेट मिल रहे हैं वो सानू लिस्ट ते रेट बहुत कम दे रहे हैं, पूरा रेट नहीं दे रहे हैं। जी इनका कहना है कि हमें जो मार्केट की जानिब से लिस्ट दी जाती है उसके मुताबिक हमें पीछे से आड़त की जानिब से ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती, वहाँ भी हमें महंगी चीज़ें मिलती हैं। इनका कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर तांदलियावाला और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को चाहिए कि वो इस चीज़ का नोटिस लें और हमारे मसाइल को भी सुना जाए। देखेगा उसके मुताबिक उसको पता चलेगा, वो आपसे पूछे बगैर भी जान लेगा। अगर पढ़ा लिखा है थोड़ा सा मेरी तरह, तो वो जान लेगा कि ये मेरी औकात में है, ये मेरी बसात में है, ये मेरी ताकत में है, ये मेरी इस्तात में है। तो रेट लिस्ट को सामने रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप मुझे ये फरमाएं कि इसमें जो रेट लिखे हुए हैं इसी रेट पे आप कस्टमर को दे रहे हैं? कुछ चीज़ें इसी रेट पे दे रहे हैं, कुछ चीज़ें ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा रेट पे। वो
ज़्यादा रेट पे क्यों दे रहे हैं, ये बताएं। मैं कुछ चीज़ें ऐसे रेट इसी रेट पे ही है, ठीक है ना, कुछ चीज़ें थोड़े से ज़्यादा रेट पे भी नहीं चलें ठीक है, लेकिन ये दूसरे जो ज़्यादा रेट पे आप देते हैं, ये आपको सब्ज़ी मंडी से महंगी चीज़ मिलती है, फिर आप उनसे ये डिमांड नहीं करते कि हमें रेट भी उसका ज़्यादा दें? नहीं, हम लोग डिमांड करते हैं। तो फिर वो आपको क्या कहते हैं? वो कहते हैं कोई मसला नहीं है, ये देखो ना अभी क्या नाम है, सारा कोई मिक्स है, इसी वजह से क्या नाम है सारा मिक्स रेट दिया हुआ है। आपने कारोबार में इतना पैसा लगा रखा है और आप अपने पैसे की पड़ताल ही नहीं करते हो? बस ऐसा ही है, निज़ाम चल रहा है। नहीं, अगर आपकी कंप्लेन है तो ये आवाम की कंप्लेन है कि वो बेचारा सारा दिन मजदूरी करने के बाद एक मज़दूर आता है, उसको सब्ज़ी या फल शाम को भी वो ख़रीद नहीं सकता अपनी मजदूरी से, तो फिर इस रेट लिस्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपके फ्रूट बेचने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, मार्केट कमेटी का भी कोई फ़ायदा नहीं है, सब्ज़ी मंडी का भी कोई फ़ायदा नहीं है, इस पूरे निज़ाम का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इस निज़ाम में इतने कीड़े आ चुके हैं कि मैं नहीं समझता कि आप जब तक ये इस तरह आप एक कुएं से 100 दफ़ा भी बाल्टी भर के पानी निकाल लेंगे ना, तो वो पाक नहीं होगा जब तक उसमें गिरा हुआ कुत्ता नहीं निकालेंगे। तो ये भाई आप लोगों ने हमें बताना है कि हमारी गलती, यहाँ पे हमें माल महंगा मिल रहा है, रेट कम दे रहे हैं, वो आप हमें अवाम ने शिकायत की है, हम सर्वे पे निकले हैं, इसीलिए अवाम ने शिकायत की है कि हम शाम को उस मजदूरी से न फल ले सकते हैं, न अपने बच्चों के लिए सब्ज़ी ले सकते हैं। तो कम से कम वो रेट जो अवेज़ा होते हैं ना रेट लिस्ट पे, आप उसके तहत अपनी फ़रोख्त किया कीजिए। बहुत ही ज़्यादा गुंजान जो कस्टमर्स के लिहाज से है दुकान उस पर, लेकिन उस पर भी ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो रेट लिस्ट अभी आवेज़ा की जा रही है। ये सबसे पहली हक तलफी है किसी भी कस्टमर की, किसी भी गाहक की, जो सबसे पहली हक है, उसका राइट बनता है कि वो रेट के बारे में पहले जाने। अब हम अपने इस भाई से पूछेंगे कि ये फ्रूट और सब्ज़ी, ये दोनों की कंबाइंड शॉप है इनकी, ये फ्रूट और सब्ज़ी जो है ये इनको इसी रेट पे मिलती है जिस पे फ़रोख्त करने के लिए मार्केट कमेटी ने इनको वो रेट दिया है। तो काइंडली इस हवाले से आप मुझे बताएं कि जिस रेट पे आपको ये दिया जाती है सब्ज़ी, या वो उसके मुताबिक मुनासिब रेट मार्केट कमेटी आपको ये रेट लिस्ट पे आवेदन करके देती है या उससे कम होता है? कभी देती है, कभी नहीं देती। कभी जब रेट चेक करते हैं उस टाइम रेट सही आता है, कभी नहीं आता है। जब आपको पता चल जाता है कि आपको रेट गलत दे दिया, आपने कभी किसी को शिकायत की, किसी इदारे को, किसी महकमे को, या किसी असिस्टेंट कमिश्नर को, या कम अज़ कम मार्केट कमेटी के चेयरमैन को अप्रोच की हो कि ये जो रेट लिस्ट आपने दी है इसके मुताबिक तो हमें सामान ही नहीं मिला? नहीं, हमने किसी को नहीं की। केला मैं क्या कर सकता हूँ, जब सारे देंगे तो फिर ये मैं तो केला क्या कर सकता। सर, हर बंदे ने अपना ही जवाब देना है, ठीक है। ये उंगली ऐसे जब ऐसे हो जाएगी ना, उस वक्त पता चलेगा कि मैं कितने पानी में हूँ। मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, हर बंदा ना मैं आपको ठीक कर सकता हूँ ना आप मुझे ठीक कर सकते हैं। देखें, पूरे एरिया की जिम्मेदारी तो नहीं हम ले सकते हैं, हम कम से कम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं जिसकी जान पर आपको इख्तियार है, ठीक है। मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, मुझे नहीं लगता कि हर बंदा यही सोच ले कि मैंने अपने आप को ठीक करना है। ऐसे करें तो सारा जाम ना ठीक हो जाए, ऐसे बोलेंगे तो हर आदमी ठीक हो जाए, पर ऐसा करता ही कोई नहीं है। तो सर, हम अपने आप से तो शुरू कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, क्यों नहीं। आज के बाद आपने कंप्लेन करनी है, ठीक हो गया। आपने रेट के मुताबिक चीज़ फरोख्त करनी है, चाहे आपको घाटा हो, मुनाफा हो, नुकसान हो, कुछ भी हो, आपने इस रेट के मुताबिक, क्योंकि हमारी टीम्स अब गाहे बगाहे ये खुफिया तौर पर चक्कर लगा कर नोटिफाई करती रहेंगी, रिकॉर्डिंग्स करती रहेंगी। इंशाल्लाह हम मुकाम बाला तक ये मसला है, ये आवाम का मसला था जिसके तहत हम आपके पास आए। आवाम का मसला होता है दुकानदार से, और दुकानदार को किससे मसला, दुकानदार ने कभी बताया नहीं। जिस दिन दुकानदार बताएगा हम उनके लिए भी प्रोग्राम करते हैं। और जो लोग, ये जो एरिया है ना, ये तकरीबन अनपढ़ लोगों का है। यहाँ पे जो खानगी है वो तकरीबन उसकी शरह जो है वो है कोई 40 के करीब है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो तो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको तो पता ही नहीं कि मार्केट कमेटियाँ को लिस्ट भी देती है इन चीज़ों की, तो उनको तो ये लिस्ट दिखाते नहीं। ये लिस्टें जो हैं ये छुपा के रखते हैं, देव हो जाते हैं इनको, लेकिन छुपा के रखते हैं ये लोग। तो जो लोग डिमांड करते हैं लिस्ट की उनको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, कमेटी होनी चाहिए। यहाँ जो है खानदगी तो पहले ही बहुत ज़्यादा कम है, और उसके बाद जो है गुर्बत जो है वो मेरा ख्याल 0 लाइन पे है। पहले ही लोग वो इंतहाई 0 लाइन पे वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसके बावजूद जो है वो लिस्ट के ऊपर जो लिस्ट का जो रेट है वो मेरा ख्याल है कुछ 100 में से 2 से 3 लोगों को मिलता है।